हूँ तो मुझे लगता है मैं यीशु मसीह के घाव को साफ कर रही हूँ। ये करुणा और दया का भाव उसके अंदर था, मदर टेरेसा के अंदर ना। मदर टेरेसा ने करुणा और दया इसलिए नहीं दिखाई कि एक दिन उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। उसे तो पता भी नहीं था, जब उसने शुरू किया अपनी सेवकाई उसे पता नहीं था कि लोग उसे संत बना देंगे, या उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। उसने करना शुरू किया। ये उसके अंदर जो परमेश्वर के द्वारा डाली गई करुणा थी, इसके द्वारा हुआ। हमें भी अपने जीवन में इस चीज को देखना है। उदारता यानी केवल देने के ही बारे में नहीं है, ये एक स्वभाव है, ये कैरेक्टर है जो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। दूसरा स्वभाव जनरसिटी में, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्स यानी मुबारकबाद, या जिसको अभिनंदन कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट। किसी ने कुछ आपके लिए किया तो आपके ये जरूरी है कि उसके बदले आप और हम धन्यवाद दें। निकालेंगे रूत की पुस्तक दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन। बोआज ने उत्तर दिया, हाँ। जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, हाँ। और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले से न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार से के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। अब यहाँ पे बोआज जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। आप और मैं जब लोगों के जीवन को देखते हैं तो हमारे पास दाग देखने का चश्मा लगा लेते हैं। हम किसी में अच्छाई नहीं देखते हैं, उसकी बुराइयां क्या क्या है वो हमें उंगली पर गिना दो, फटाफट फटाफट हम बता देंगे। ये चीज छोड़, देखिए बुरा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बुरा है। अगर कोई परफेक्ट आदमी है तो उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है, यीशु मसीह सिद्ध है, हम उसके जैसे बन गए। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर कुछ है ना। अगर हम लोगों के दागों को देखें, उनकी बुराइयों को ही देखेंगे, तो हम व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं ला सकते, हम उसको और दूर लेकर जाएंगे, या अपने पास भी नहीं ला सकते, हम उसे दूर लेकर जाएंगे। एक चीज हमेशा सीख लें कि जब आप किसी से मिलते हैं या किसी से बात करते हैं, उसको अप्रिशिएट जरूर करें, उसकी बढ़ाई जरूर करें ना। ध्यान देना, झूठ नहीं सिखा रहा, झूठ कहने को नहीं कि केवल जो मिला है उसकी बढ़ाई करते रहो। आमतौर पर नेता के साथ जो लोग होते हैं उन्हें मालूम है ये कितना बुरा आदमी है, लेकिन जब भी उसके सामने आएंगे उसकी बढ़ाई पे बढ़ाई। ये इस टाइप की बढ़ाई करने को मैं यहां से नहीं सिखा रहा हूं। आप हर एक में देखें कि क्या बेहतर है। बेहतर देखने की आंखें प्रभु से मांगे। शैतान ने हमारी आंखों को खराब किया है। हमारे आंखों के द्वारा हम लोगों की बुराई 2 मिनट में देख लेते हैं। कोई हमें कहता है बुरी बात अगर किसी के बारे में, तो हम उस पर 100% विश्वास कर लेते हैं। कोई अच्छा कहता है तो उस पर जबर विश्वास नहीं कर पाते। बुरा देखने की हमारी आदत है। यहां पर जब बोआज आता है रूत के पास तो उसकी बढ़ाई करता है। वो कहता है कि मैं तुझे जानता हूं, विधवा होने के बावजूद भी किस तरह से तू अपनी सास के साथ रही, किस तरह से पराये देश से तू आकर यहाँ आप और मैं उदार हो जाएं लोगों की बढ़ाई करने के लिए, लोगों को अप्रिशिएट करें, लोगों को उठाना शुरू करें। संसार का तरीका क्या है? लोगों को जितना नीचे गिरा सको गिराओ, लेकिन बाइबल का तरीका है एक दूसरे को इंकरेज करो, उत्साहित करो। कुछ नहीं होता है, अगर आपने देखा है कि उसने अच्छे कपड़े पहने तो उसको बोल दो, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। झूठा मत बोलो, सच बोलो। अगर वो अच्छा लग रहा है सच बोलो। आप देखेंगे आपके एक शब्द उसकी मरी हुई आत्मा में जान ले आएंगे। समझ में आया? हर एक को अप्रिशिएट करना सीखें, सच में अप्रिशिएट करें। प्रभु से कहें कि मैं इस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, परमेश्वर की एक अच्छाई मुझे बता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आप उसको बोल सकते हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, या सच बोल रहे हैं, या आपने ये कि आप उसके बारे में जो भी अच्छा जानते हैं उसके मुंह पे बोलकर सुनाएं। सोचो ना, अगर आप सुबह सुबह किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, आपका मन बुझ गया और आपको हर्ट हुआ, अंदर से चोट पहुंची, वो दिन पूरा आपका बेकार पहुंच चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की बढ़ाई करो तो वो अंदर से इंकरेज हो जाएगा, लोगों को ऊंचा उठाने में उदार हो जाए। कम ऑन, लिफ्ट अप, एक दूसरे को उनकी अच्छाइयों को देखें और मार्क करें। वो आदमी बुरा होगा ना
तभी भी क्योंकि आपने उसकी अच्छाई बोलकर बताई है, वो आपके लिए और अच्छा बन के दिखाएगा और अच्छा बनेगा। अगर मैं किसी को बुरा और तुम ऐसे हो तुम वैसे हो अगर बोलते जाए तो लोग बोलेंगे तो हम तो वैसे ही, अभी क्या है, समझ गए। अगर चोर नाम पड़ गया है तो चोरी करूं या नहीं करूं, चोर तो हूं, तो चोरी करने में क्या बुराई है। कहीं तो हम अपने इस तरह के विचारों से हम और लोगों को दूर करते हैं। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो पापियों को अपने पास लाया। यीशु मसीह को अगर आप देखें तो वो पापी लोगों के बीच उठता बैठता था। उसने कहा कि जो बीमार है उसी को तो वैद्य की जरूरत है। आप और मैं एक वैद्य के समान उनके लिए बन जाए, उनकी घायल आत्मा में आप नई जान डाल सकते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव से कई लोग परेशान हैं। आप और अगर लोगों से मिले, उनकी जिंदगी की असलियत को जाने, आपको देखकर आंख में आंसू आ जाए। कल ही रात को मैं एक बुढ़ी माँ से मिला और वो माँ आई और बैठी और उसके एक कान में तो गहना पहना था, दूसरे में नहीं था। तो ऐसे देखा तो हमें लगा कि कहीं गिर गया होगा, एक में है और एक में नहीं है। तो पूछा उससे कि ये क्या है, आपका एक कान का कहाँ गया, सोने का था। और बोले नहीं, वो मुड़ गया तो उसको उतार के रख दिया। तो कैसे मुड़ा, जब पूछने लगे धीरे 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 धीरे, वो बूढ़ी माँ जो है आंख में आंसू लेकर कहने लगी कि मेरे बेटे ने कल रात मुझे मारा, इतना जोर से मारा कि वो ये जो है टेढ़ा हो गया और मेरे को बोलता है रात को कि घर से निकल गया। आप सोचो ना, ऐसे ऐसे लोग। और वो इकलौता बेटा, वो विधवा थी, उसका बेटा जब बता रही थी 7 साल का था तब उसका बाप मर गया। यानी 7 साल के बच्चे को लेकर ये विधवा, और इसने अपने बच्चे को 34 साल तक, यानी अभी 34 ईयर का है, इतना उसको संभाला है। और आज वो बच्चा हाथ उठा रहा है। अब ऐसे में वो जब अपना दुख बता रही है, एक मसीही होने के नाते आपका और मेरा कर्तव्य क्या है। नंबर 1, हमारे बोलने से ऐसा लगे कि बहन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, एक नई शुरुआत हो सकती है। आपका बेटा आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे उससे बढ़कर प्यार करता है। उसको इनकरेज किया, खाना दिया, और आप देखिए उसके चेहरे पे खुशी हो गए, आ गई, और उससे कहा कि जब भी तुमको अकेलापन लगे आ जाओ। इस तरह से आप और मैं उदार हो जाए। परेशान है लोग, घायल है लोग, भले दिखाते नहीं है। ऐसे ऐसे घायल लोग आपने देखे होंगे, अंदर से चोट खाए हुए, कपड़े तो बहुत सुंदर पहने हैं, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है, दिखने में भी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन जब आप उनके अंदर झांक कर देखो तो वो घायल है। इतना जैसे शरीर से खून बह रहा है, उस तरह से उसके अंदर आत्मा से खून बहता है। इतने घायल हैं लोग। कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? आप और मैं ही संभालेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। हम लोगों को अपने शब्दों से और घायल नहीं करें। बोआज ने क्या किया, रूत को कहा कि मैं जानता हूं, जब रूत पूछती है उससे कि क्या कारण है कि तू मेरी जैसी परदेसी पर इतना अनुग्रह दृष्टि कर रहा है, फिर बोआज बताता है कि देख, मैं जानता हूं जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ किया। अप्रिशिएट कर रहा है यहां पर, इससे पहले कि वो कुछ करे उसकी बढ़ाई कर रहा है। प्लीज बढ़ाई करना सीख जाए, कम से कम थैंक यू बोलना सीख जाए, धन्यवाद देना सीख जाए। किसी ने आपके लिए चेयर लाके दी, ओ थैंक यू भाई, धन्यवाद। अप्रिशिएट करना सीखे, उदार हो जाए यार, बढ़ाई करें लोगों की। आपके साथ मिलकर किसी को लगना चाहिए कि फिर से इस आदमी से मिलना चाहिए मुझे। कभी कभी एक आदमी हमसे कोई मिलता है, उसके बाद बोलता है जिंदगी में कभी इससे नहीं मिलूंगा, एक ऐसा आदमी है। गलत होता है। हमारे और आपके साथ मिलकर लोग ये कहना चाहिए कि वाह, ये व्यक्ति अलग है, इससे बात करने में मुझे अंदर से शांति मिलती है। उसने ये कहना चाहिए कि भाई आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूं मुझे अलग ही फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और ये उदारता होनी चाहिए। लोगों में अच्छाई ढूंढे, और अच्छाई जब आपने ढूंढ ली है उसको मन ही मन नहीं रखें, उसको बोलकर बताएं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो उसको पता चल जाएगा। आप बिल्कुल झूठ ना बोलें, पवित्र आत्मा से कहें मुझे बता इसमें क्या अच्छाई है, और उस अच्छी बात को आप जो है उसे बोलकर बताएं। ये कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे, और जब लोग आपके साथ होंगे
तो आपके पास ये मौका होगा कि उन्हें ये बता दें कि यीशु मसीह उनसे प्यार करता है। अगर हम लोगों को अपने से दूर करने लगे, कैसे पता चलेगा, उसका सुसमाचार कैसे फैलेगा? और इसलिए यहां पर जैसे बोआज ने रूथ के साथ किया, उसको इनकरेज किया। देखिए, हर एक को अपनी बढ़ाई सुनना अच्छा लगता है, और अगर हम बढ़ाई करते हैं किसी की तो वो अगला अच्छा काम करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है अगर मैंने इनके लिए ये किया, इन्होंने इतना थैंक यू बोला है, मैं और भी इनके लिए कुछ करके दिखाऊंगा। जब हम ऐसा करेंगे, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा, पहला था करुणा यानी कंपैशन, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट यानी उसका धन्यवाद देना, उसका मुबारकबाद देना। तीसरा है कर्टेसी। कर्टेसी के लिए शब्द अगर देखा जाए तो इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। दूसरा अध्याय, रूथ का दूसरा अध्याय और 14वां वचन देखेंगे, 2:14। फिर खाने के समय बोआज ने उसे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबा। तो वो लवने वाले के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वो खाकर तृप्त हो गई, वरन कुछ बचा भी रखा। इंसानियत होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए। यहाँ पे ये खुद खा रहा है, और अगर रूथ को नहीं पूछेगा तो ये ठीक नहीं है। उसने देखा ये भूखी है, उसने बोलकर नहीं बताया कि मैं भूखी हूं, इसने खुद जान लिया और इसलिए बोला कि देख, जैसे मैं खा रहा हूं वैसे तू भी रोटी खा, यहां आकर, कहीं और मत जा, यहां आकर रोटी खा। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के दिल में उतरना चाहते हैं तो वो रास्ता पेट से होकर जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को जो दुखी है उसको घर पर बुलाएं, उसको खाना खिलाएं, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें मसीह का प्यार दिखाएं, यही तो सुसमाचार है। आप अपने आप को उसे दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने मुझे नया व्यक्ति बनाया है। जब आप उसे खिलाते हैं, अपनी गवाही बताएं कि मैं इस तरह से प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे इस तरह से आशीष दी, प्रभु ने मुझे इस तरह से स्पर्श किया। जब आप बताएंगे, वो व्यक्ति सुनते जाएगा, खाते भी जाएगा, सुनते भी जाएगा। ये होना चाहिए हमारे अंदर। या कोई तकलीफ में है, उसको जाके उसके आंसुओं को जरूर पहुंचे। कोई निराश है, उसमें आशा डालें, उसमें जीने का हौसला उसको दे। और ये इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। चौथा है दूसरा अध्याय 15 और 16 वचन, रूथ 2:15-16। जब वो बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों से आज्ञा दी, उसकी फूलों के बीच बीच में भी कि बीनने दो, हाँ। और दोष मत लगाओ, हाँ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उससे घुड़को मत। एक चीज ध्यान दे, हमेशा हर दिन प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मौका दे कि एक गुड वर्क मैं कर सकूं, एक अच्छा काम। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बड़ा काम जाके लोगों को कंबल बांटते बैठे, अगर बांट सकते हैं ये भी अच्छा काम है। मेरे कहने का मतलब यह है, किसी के लिए कुछ, किसी का बैग उठा लिया अगर आपने, वो एक अच्छा काम है। ऐसा जहां पे आप उसकी मदद कर रहे हैं, मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए, ट्रेन आई है और उससे सामान उठ नहीं रहा है, आप देखें, उठा के उसको रख दे अंदर। समझ रहे हैं? वो कहेगा यार तुम मुझे पहचानते नहीं, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। आप उससे कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के रास्ते पे चलता हूं, उसने मुझे ऐसा करने को कहा, उसको बैठा दो। आप, मेरे कहने का मतलब यह है, हर दिन प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे सामने एक अच्छा काम करने का मौका लाके दे, एक अच्छा काम। यहां पर जो बोआज है उसने क्या अच्छा काम किया, उसने देखा कि ये भूखी है, ये अकाल के क्षेत्र से आई है, ये दुखी है, और अब यहां पर जब इस खेत में आई है तो ये चाहती है कि इसे अनाज मिले। इसने अपने लोगों से कहा कि उसको बीच में से बीनने दो। लवना यानी बीनना। गेहूं की जो खेती होती है, जब उसको काटते हैं तो कुछ उसके दाने गिर जाते हैं, और यहां पर बोआज अपने लोगों से कहता है कि सुनो, जो गिरे हुए दाने हैं उसको उठाने दो और तुम लोग मुट्ठी भर के खुद भी फेंकते चले जाना, समझ रहे, ताकि उसको मिले।
और ये जो है उसकी जो अनाज था, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी संपत्ति है। उसमें से वो बोलता है लो और लो और लो। कभी भी जब भी आप कमाते हैं, परमेश्वर को देने के बाद आप सोचे कि कौन सा ऐसा गरीब है या किसको सच में जरूरत है, आप उसके लिए आशीष का कारण बन जाए। अभी बीच में एक बच्चा आया था, वो बोल रहा था कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि मेरे को फीस भरने को पैसा नहीं है। मैंने कहा प्लीज बच्चे को लेकर आओ, हम चर्च की तरफ से भरेंगे या मैं खुद अपनी तरफ से भरूंगा, या अगर मेरे पास नहीं हुआ किसी से कह दूंगा। बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, उसका एजुकेशन होना चाहिए। और जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले तो प्लीज वो अच्छा काम कर दो। मैं ये नहीं कहता उसके पूरा मेडिकल बिल आप पे करो, अगर आपके पास है तो पे कर दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप उसके लिए दें। समझ में आया? किसी बीमार को हॉस्पिटल में देखने जाए, उसके हाथ में 150 रख के आ जाए। मैं जानता हूं आपके 150 रखने से उसका खर्चा पूरा नहीं होगा, लेकिन उसमें आपने सहभाग दिया है, आप उसके लिए ब्लेसिंग का कारण बने हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका असर जो होगा ना, वो बहुत पावरफुल होता है। और इन्हीं छोटी बातों को हम अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं, हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं। आप जानते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह ही 5 बजे 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने मतलब की चीजें मांगते हैं सुबह सुबह उठकर, प्रभु ये दे दे वो दे दे। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, और इसके वचन कहता है आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो आत्मा से और सच्चाई से। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के लिए उदार हो जाते हैं, ये आपकी आराधना है। जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, ये आपकी आराधना है। जब आप किसी के आंसुओं को पोंछते हैं, ये आपकी आराधना है। ठीक है, गाना आराधना का एक भाग है, संगीत बजाना ये आराधना का एक भाग है, लेकिन वचन पे चलना ये आपकी सच्ची आराधना है। समझ में आया आपको? और यहीं पे हम चूक जाते हैं। वचन जो कहता है अगर मैं वैसा चल रहा हूं, यही मेरी आराधना है, मेरा पूरा जीवन आराधना से भरा हुआ है। तो इस तरह से देना सीखें। आप सभी एक गहरी सांस लें और 15 मिनट तक बाहर नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपने लिया है वो आपको देना भी है। जब आप सांस ले रहे हैं तो उसको छोड़ो बाबा। जब परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है तो उसको रिलीज भी करना है, ताकि नई सांस में ले सकूं। अगर एक ही सांस में रखूंगा मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी पूरे शरीर में, और उतना तो कोई सांस रुका ही नहीं सकता, अपने आप सांस लेना शुरू कर देगा। तो हमेशा इस चीज को, इस सांस को याद रखें कि जो मैंने अंदर लिया है वो मुझे रिलीज करना, ज्यादा रुका भी नहीं सकते आप और हम। ये अगर सीख जाए आप और हम, ठीक, परमेश्वर ने बड़ी उदारता से हमें ये हवा दी है, क्यों? जैसे हम उसका उपयोग करके उसको लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर की हर आशीषों को ले और दे। सो इस तरह से उसने अपनी गेहूं को भी बोला इसके लिए छोड़ो। हमारे लिए ना छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे हाथ में जो आ गया, हमें लगता है हमारे मरने के बाद भी ये चीज मेरे साथ जाएगी, ऐसा हम करते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर हम देकर यहां पर जाते हैं, हम अपने लिए बहुत सारे मित्र बनाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, जो इस दुनिया को जब हम छोड़कर जाएंगे, आंसू बहा बहा कर वो याद करेंगे, प्रभु तूने अन्याय किया, ये व्यक्ति मरना नहीं चाहिए था, ये व्यक्ति हमारे लिए आशीष का कारण था, प्रभु इसको और जिंदा रखना था। परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस तरह से करें। नंबर 5, विश्वसनीयता, यानी हमें उदार होना चाहिए हमारी क्रेडिबिलिटी में। विश्वसनीयता है ना, इसका डिक्शनरी मीनिंग मैंने निकाला है, और उसमें भी हमें उदार होना चाहिए। 3 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन, रूत उसका 3 अध्याय 11 से लेकर 13। इसलिए अब है मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर में सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो ये है कि छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले छुड़ाने का अधिकार है।
अतः रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा है, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वो काम करूँगा। बहुत अब तक लेटी रहे। अब यहाँ पर बोआज के पास रूत है। अगर बोआज रूत का गलत फायदा लेना चाहता तो वो ले सकता था, लेकिन यहां पे बोआज फेथफुल था, विश्वसनीय था, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके। और वो कहता है, बेटी यहीं रुक, देख मैं तुझे छुड़ा सकता हूं, लेकिन मुझसे पहले कोई और है जिस पर तेरा पूरा अधिकार है, तुझ पर पूरा अधिकार है, वो तुझे छुड़ाएगा। हाँ, अगर वो नहीं छुड़ाएगा तो मैं यहां पर हूं। ये चीज जो है उसकी फेथफुलनेस को दर्शाती है। आप और हम लोगों से मिलते हैं, हम कितने फेथफुल हैं ये हमारा व्यवहार बता देगा, ये हमारा चरित्र बता देगा। हमने जो कहा है वो हमें करके दिखाना है। किसी का गलत फायदा मुझको कहां से मिल रहा है, ये दुनिया की सोच है, उसको निकाल के बाहर करें। हमारा फायदा परमेश्वर की ओर से आएगा। लोग मेरा कर करके कितना फायदा कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से सच्ची आशीषें आएंगी वो हमेशा टिकी रहेंगी, हमेशा बनी रहेंगी। और मुझे वही चाहिए जो परमेश्वर की ओर से आता है। हम विश्वास योग्य बने रहें, क्रेडिबिलिटी हमारे अंदर हो। छठवां, कमिटमेंट, वचनबद्धता। हमने किसी से कहा है ऐसा है तो ऐसा ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसको हम पूरा करेंगे। वचनबद्धता ये हमारे अंदर वो चीज निकालेंगे। चौथा अध्याय 9 और 10, रूथ 4, 9 and 10। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नओमी के हाथ से ले लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग का स्थिर करूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुओं का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में से मिट जाए। तुम लोग आज ही साक्षी ठहरे हो। आमीन। उसने कहा, जो मैं कर सकता हूं उसमें मैं फेथफुल हूं। तुमने देखा है, मैं इसको लूंगा और इसकी भूमि को भी छुड़ाऊंगा। ये काम करने का मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मैं उसको करूँ ना। आपकी और मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर सेवकाई में भी देखा जाए तो ये परमेश्वर की ओर से मिली हुई जिम्मेदारी है। अगर मुझे कुर्सियां लगाने की भी जिम्मेदारी मिली है तो उसको बहुत बेहतर तरीके से मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ तो मैं कुछ और नहीं, परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ करने को कहा है उसमें फेथफुल हो जाए, विश्वास योग्य जाए, ऐसे व्यक्ति बन जाए जो आप पर लोग विश्वास कर सके कि नहीं, ये व्यक्ति ठीक है, ये अच्छा है, जो इसने कहा है वो जरूर करेगा, जरूर करेगा। आप जानते हैं, कई बार हम कहते कुछ और हैं और उसका उल्टा हम करते हैं। हम या तो हम खुद ही भूल जाते हैं, हम कहते हैं ब्रदर इतने बजे मैं आपसे मिलता हूँ, और बाद में हम भूल जाते हैं। या हम इस काम को करेंगे, कभी कभी अगर कोई काम दिया जाए, लोग कहते हैं पास्टर हाँ आप टेंशन मत, तो मैं कर देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद एक्सक्यूज होता है, अरे भूल गया। नहीं हो सकता है, नहीं करें, क्योंकि अगर आप किसी काम को अच्छे से करेंगे तो आप पर सामने वाला भरोसा करके और भी काम देगा, और भी जिम्मेदारियां देगा। अब जो जिम्मेदारी नहीं निभाता है, जो वचनबद्ध नहीं रहता है या कहा हुआ पूरा नहीं करता है, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं देगा। देने वाला भी 10 बार सोचेगा। क्यों हमें, अगर हम अपने दिए हुए वायदे को निभाते हैं तो हमें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। क्या सीखते हैं हम? हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो, परमेश्वर का गुण है। हमारी जीभ जो है वो परमेश्वर की है, हमने उसको समर्पित किया है। अगर हमने वचन दिया है ये है तो है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु मेरे को नौकरी लग जाएगी, मैं इतना पैसा आपको दूंगा, और नौकरी लग गई, सैलरी मिली, अरे इस महीने नहीं अगले महीने दूंगा। उसके बाद नहीं, अरे इतना नहीं इतना दूंगा। उसके बाद भूल गया, वो चला ही गया। ये तो खैर परमेश्वर की बात हो गई, लेकिन लोगों के साथ भी हमारे संबंध को, हमारी हाँ तो हाँ,
देने में, उदारता में बढ़ते चले जाएं। किसी ने कहा है, यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। आप जो है किसी को बिना प्यार के कुछ दे सकते हो, लेकिन अगर आप प्यार करते हो ना तो उसको दिए बिना रह ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो आप इस चीज को? हम देना है तो किसी को भी, हम दुश्मन को भी दे देंगे, चलो ले लो, लेकिन अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको जरूर देंगे। ये उदारता हमारे अंदर। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी जो था ना, वो जनरोसिटी का था, उदारता का था। उन्होंने लोगों को भी ये सिखाया, जैसे मैंने अभी आपको मत्ती 5:40-41 में बताया कि कोई कुर्ता मांगे तो उसको ये भी दे दे, कोई 1 मील चले तो 2 मील चल जा। इस तरह से यीशु मसीह ये सिखाना चाहते थे उदारता, क्योंकि वो उनका खुद का स्वभाव था, ये खुद का उनका स्वभाव था। प्रेरितों के काम 5 में एक 10 मिनट और ले सकता हूं? ओके। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में अगर आप देखें तो हनन्याह सफीरा, ये जो है पति पत्नी का वर्णन है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़े। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तब तक वह तेरे पास थी, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर वह जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए ये का किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और उसे बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों से भय, सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अब यहाँ पर हनन्याह सफीरा, ये वो समय था जब लोग अपनी धन संपत्ति बेचकर चेलों के पास ला रहे थे, और उस समय एक परिवार था, उनका सारा खर्च जो है वो खाना वाना ये जब सब जो है वो प्रेरित देखा करते थे, और इस तरह का समय था। सब लोग अपनी अपनी संपत्ति प्रभु को समर्पित कर रहे थे, और उसी समय में उन्हीं ग्रुप में हनन्याह और सफीरा, ये दोनों पति पत्नी थे ना। यहां पर हमने देखा कि वो लाए हैं, यानी उन्होंने भी कुछ लाया है। यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पति पत्नी अपनी धन संपत्ति से चिपके हुए थे। उनको देना दिल में नहीं था कि वो दें, और इसीलिए अब देना है, सब दे रहे हैं, इसलिए उनको देना पड़ रहा है। सो उन्होंने अपने पोजीशन को, जो उनकी संपत्ति है, उसको थामे रखा था। एग्री टू लाई अबाउट देयर गिविंग, देने के बारे में झूठ बोलने को तैयार थे। क्या इतने में ही बेची थी? हाँ, इतने में ही बेची थी, सच्चाई नहीं थी। फिर मतलब ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो वो नहीं है, अपने आप को जनरस और उदार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो नहीं थे। केवल इतना ही नहीं, उनको लगा कि जब हम जाकर डालेंगे तो लोग हमें भी उदार समझेंगे कि देखो हमने भी दिया है। देना क्यों हुआ? क्योंकि वो उन्हें अपनी चिंता थी, लोग क्या कहेंगे, यानी उनका इमेज लोगों के सामने खराब ना हो, इसलिए देना है। लेकिन वो देना नहीं था, परमेश्वर के साथ चीटिंग था, नहीं बराबर से उन्होंने किया। और आप देखते हैं यहाँ पर परिणाम क्या हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन पर एक बहुत बड़ा विपत्ति आई। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम हमेशा एक चीज ध्यान दें, जो मेरा है
वो सच में प्रभु का है। जब हम इस तरह से करेंगे तो परमेश्वर उन चीजों में आशीष देगा और उसको बढ़ाएगा। केवल इतना ही नहीं, देने में जो है झूठ न करें। प्रभु ने आपके मन में जो दिया देने को कहा है, प्लीज उसे बराबर से दे दें, बाकी का परमेश्वर पे छोड़ दें। परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं, मेरे को इसका उपयोग है, उसके बाद ये तो कोई और खाए, लुट जाए, फिक जाए, कुछ भी हो जाए, इससे मेरा लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं प्रभु, इस पर तेरी आशीषें बनी रहे। जो मेरे पास है वो श्राप का धन नहीं होना चाहिए, वो आशीष का धन होना चाहिए। वो आशीष का धन कैसे होगा? जब हम देने के द्वारा, उदारता के द्वारा जो है हम परमेश्वर का आदर करेंगे। केवल इतना ही नहीं, देने में है ना, अपने आप को मैं दे रहा हूं ये दिखाने के लिए नहीं करें। आप जानते हैं हमारी कलीसिया में हमारे पास एनवलप है, इस पर आपका नाम लिखने का जगह नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप अपना नाम लिखकर हमें बताएं कि कौन कितना देता है। मुझे क्या करना है? परमेश्वर ने देखा है, बस हो गया। उसने आपका नाम वहां लिख लिया है, बस हो गया। एनवलप में मैंने बहुत जगह दूसरी कलीसियाओं में भी देखा है, किसी ने एक फैन भी दिया तो उसको अनाउंस करना पड़ता है चर्च से लोगों के सामने कि मिस्टर सो एंड सो ने ये फैन दिया है, परमेश्वर के परिवार को आशीष दे। उन्होंने 5,000 दिया, परमेश्वर के आशीष दे। पास्टर ने कम से कम 5 मिनट लिया होगा लोगों का धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, सबको वो बोल बोल कर बता रहे हैं, इन्होंने इतना इतना दिया, इसके लिए प्रभु का आशीष दे, इन्होंने इतना दिया, प्रभु का आशीष दे। ये देना देना नहीं, ये हनन्ने सफीरा वाला हो गया, ये दिखाने के लिए कि देखो हम देने वाले लोग हैं। हमारे चर्च में भी, यहां पे भी एक व्यक्ति है जो ऑफरिंग के बैग में नहीं डालते हैं, वो छूटने के बाद मेरे पास आके मोटी गड्डी या ऐसा पैसे का एनवेलप ला के मेरे पास देते हैं लोग। मुझे क्या करना है? कितना भी हो यानी कि मैं तुमको आगे बैठाऊं, आ जाओ आगे बैठो तुम अच्छे। नो, जब भी मेरी उदारता है वो मेरा और परमेश्वर के बीच का संबंध है। हमें नहीं जानना है आप कितना दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो देता है और जो नहीं देता है सब परमेश्वर की नजर में एक जैसे हैं। जो नहीं देता है मेरी नजर में एक जैसे हैं। जो देता है वो भी हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो नहीं देता है, ये पैसे के ऊपर नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, उदार मुझे होना चाहिए। कई पास्टर्स जो है अपना ऑफरिंग नहीं देते हैं, दशमांश नहीं देते। उन्हें लगता है मैं पास्टर हूं, इसका मतलब मुझे केवल लेना और लेना और लेना। ये गलत है। सबसे पहले पास्टर देने वाला बन जाए। अगर वो देगा, लोग अपने आप देंगे। आप ये बताते हैं कि प्रभु जो मैंने सिखाया मैं खुद भी वैसा ही चलता हूं। दिया करें, देने में हाथ को कभी पीछे ना करें। और देने वाला दिखाने की कोशिश नहीं करें। आपने दिया है, किसी को पता नहीं है। मैंने जो कर दिया है प्रभु, वो तेरे और मेरे बीच का संबंध है। देने से अपने इमेज को सुधारने की कोशिश नहीं करें। आपका इमेज, आपका स्वरूप कैसे सुधरेगा? परमेश्वर जब देखेगा तो। और इसलिए इस चीज को हमेशा अपने जीवन में करें। जो भी आपके पास है उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर के प्रति ग्रेटफुल हो जाएं, उसका आभार करें, उसका धन्यवाद करें। केवल उतना ही नहीं, अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर को लाएं, उसके बाद लोगों को लाएं। आपके मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का हो, उसके बाद लोग हो। लोग परमेश्वर की जगह कभी भी ना लेने पाए। कभी भी लालच को इजाजत ना दे कि वो आपके ऊपर कंट्रोल करे। बिल्कुल नहीं देनी चाहते। मन कहेगा अरे बाप रे इतना सा पैसा है, उसमें तू इतना दे देगा तो फिर खाएगा क्या? कुछ नहीं, दे दिया। लालच मेरे जीवन पर राज नहीं करेगा। डोंट अलाउ ग्रीड टू कंट्रोल योर लाइफ। पैसे को ईश्वर समझ के नहीं, लेकिन इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ऐसा सोच के उससे व्यवहार करें। पैसा कमाएं। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत है, जिंदा रहने के लिए जरूरत है, आपके खर्च हैं। जब आप यहां पर रहते हैं, आप उस चीज को रिसोर्स के रूप में कि ये मेरे अच्छे जीवन को मतलब जीने में मदद कर सकता है, तो पैसे से नफरत ना करें, पैसे को रखें। लेकिन अगर पैसा परमेश्वर बन जाए तो वो बहुत ही डेंजरस है और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। पैसा केवल पैसा है। जब तक मैं जिंदा हूं, लेन देन मेरा जो होगा, कमाना खाना, ये सब इसी पैसे से होगा। और इसीलिए केवल उतने ही जगह पे पैसे को रखें। उसको अपने दिल, दिमाग, मन, विचार में परमेश्वर की जगह लेने को कभी भी इजाजत न दें। और देने की आदत अपने अंदर बढ़ाएं।
प्रार्थना करेंगे, प्रभु कोई नीडी व्यक्ति ऐसा हो जिसकी जेन्युइन जरूरत है ना, ध्यान देना, अगर आप ये कहोगे भाई कोई जरूरतमंद है तो आ जाओ, मैं मदद करूंगा, तो लोग अपनी कार से आएंगे लाइन लगाने के लिए, मदद पाने के लिए। वो नहीं होना चाहिए। ना ना ना, ना। आपका पैसा परमेश्वर का पैसा लुटाने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे पैसे का हिसाब लेगा। लेकिन अगर कोई सच में लगे ये व्यक्ति को जरूरत है, प्लीज प्लीज आप जो भी मदद कर सकते हैं वो कर दें, क्योंकि जो भी आप मदद करेंगे वो आपके लिए बीज के जैसा होगा, सीड होगा जो फल लाएगा, और केवल फल नहीं लाएगा बल्कि वो बढ़ जाएगा, आपके अंदर जंगल बन जाएगा। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देगा। कभी भी कभी भी कभी भी कंजूसी का जीवन नहीं जिए। जहां तक परमेश्वर का सवाल है, प्रभु सब तो तेरा ही है, मेरा क्या है, कुछ नहीं है, और मुझे मालूम है मेरा सोर्स रिसोर्स सब तू ही है, तू तेरी तरफ से मुझे आएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर पर विश्वास करें, जनरस हो जाए। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का गुण है। बाइबल कहती है पहले अपने भाइयों के लिए वो उदारता दिखाओ, यानी परिवार से उदारता शुरू होगी। आप अपने घर में आपके पति पत्नी बच्चे जो भी हैं उनके साथ से शुरू करो उदारता दिखाना, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करो, उनके जीवन के भलाई के लिए कार्य करो। आप देखेंगे आपका परिवार भी यूनिटी में आ जाएगा, और फिर बाहर के लोग वो भी आपके इस अच्छे स्वभाव को देखेंगे। सी क्रिश्चियनिटी क्या है जानते हैं? एक अच्छा स्वभाव। लोगों ने उसको धर्म नाम पर डाल दिया, बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कहाँ लिखा है? जब हमारे पास धर्म नहीं है तो हम किसको क्रिश्चियन बनाएंगे? और जिसके रास्ते पे हम चलते वो भी क्रिश्चियन नहीं था। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं थे, मालूम है आपको? वही खुद क्रिश्चियन नहीं थे तो हम खुद किसको क्या क्रिश्चियन बनाए? यीशु मसीह यहूदी थे। सब कहने का मतलब ये है, हमें लोगों के साथ जो है प्रेम का व्यवहार करना है। केवल पैसे में ही उदार हो जाए ये मैंने नहीं सिखाया। आप अपने जीवन की हर बातों में उदार हो जाए। जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी न किसी रूप में आपकी जनरॉसिटी, उदारता लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए। हालेलुया। आज कुछ सीखा है चर्चा, हम इसको अपने जीवन में